Today I'm here to strengthen vocabulary. अब देखो भाई, कोई भी लैंग्वेज हो, शब्द पर, अल्फाज पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है. You know what? If you have command over vocabulary, you will be able to strengthen the art of communication. Ladies and gentlemen, today आज की वीडियो में हम vocabs पर काम करेंगे. आज मैं आपको कुछ रोड मैप दूंगा जिससे आप वर्ड्स को सीखें और सीख कर उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें. तो आज की वीडियो थोड़ा इंग्लिश में रहेगी गाइस, क्योंकि व्यूअर्स ज़्यादातर हिंदी स्पीकर्स ही हैं, तो मेरी बात को समझ पाएंगे और उस वर्ड्स को समझ पाएंगे. I'll explain in English language as well. Maybe somebody must be watching from other states too who do not know Hindi. So for them it is very important to speak English as well. तो भाई देखो, vocabs डेवलप करने के लिए मैं एकदम सिंपल सा फार्मूला देता हूँ आज, so that you could remember. You know, शब्द याद करना बहादुरी का काम नहीं है. हम लोग कितनी vocabularies याद किए थे अपने स्कूल्स में, राइट? लेकिन आज याद नहीं है हमें. दरअसल भूल जाते हैं. जब हम रट्टाफिकेशन लगाते हैं तो हम भूल जाते हैं. हम लोग स्कूल में बहुत सारे वर्ड्स जो है याद किए हुए थे, राइट? मार खाते थे, कम ऑन सिनोनिम्स याद करो, एंटोनिम्स याद करो. लेकिन आज हमें वो वर्ड्स याद नहीं है. कुछ ही वर्ड्स हैं जो हमें याद हैं, और वो क्यों याद है? क्योंकि इस्तेमाल होते हैं, राइट? तो आज एक आइडिया दूंगा कि अब किस तरह से अपने वर्ड्स पर काम करें ताकि वो याद रह सके और आप अपने से भी वर्ड को क्रिएट कर सकें. देखो, जो वर्ड बनाता है ना उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर. ठीक है? A person who makes words a dictionary, he is known as lexicographer, right? तो भाई एक वर्ड तो ऐसे ही मिल गया आपका, राइट? लेक्सिकोग्राफर. इसको ब्रिटिश एक्सेंट में लेक्सिकोग्राफर भी कहा जाता है, लेक्सिकोग्राफर. बट यू कुड प्रोनाउंस लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, राइट? तो इसका मतलब क्या था? ऐसा व्यक्ति जो वर्ड्स बनाता हो, राइट? जो लिखता हो, ऐसे लोग को या ऐसे व्यक्ति को हम लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं. कभी भी कोई वर्ड ना ग्राफर या ग्राफी से आ जाए ना, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है? लिखावट, लिखना. अब जैसे फॉर एग्जांपल बायोग्राफी. अच्छा, इसी को कुछ लोग बायोग्राफी बोलते हैं. जब भी कोई वर्ड ना ग्राफी से है उसको ग्राफी नहीं पढ़ना है, उसको ग्राफी बोलना है. जैसे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, वीडियोग्राफी, राइट? तो बायोग्राफी, आप इसी को हम लोग, आपने सुना होगा ऑटोबायोग्राफ, राइट? या फिर ऑटोबायोग्राफी, राइट? ऑटोग्राफ आपने सुना होगा, राइट? ऑटोग्राफ का मतलब क्या था? ऑटो मतलब सेल्फ, खुद की जो लिखावट होती है, राइट? वो ऑटोग्राफ होता है. बायोग्राफी किसी के जीवन के बारे में लिखावट या लिखना, जीवन शैली उनकी लिखना, राइट? बायोग्राफी. अगर यहीं पे हो जाए ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, तो इससे भाई क्या समझेंगे हम लोग? ऑटोबायोग्राफी का मतलब हो गया कि भाई खुद से जो जीवन शैली लिखी जाए, खुद की जो है जीवन के बारे में अगर लिखना हुआ तो ऐसे टर्म को क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, राइट? बाय द वे, तो ग्राफी कहीं पे किसी वर्ड में अगर आ जाए तो समझ जाना भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखने की बात है, लिखावट की बात है, राइट? चलिए, खैर, बनाना, लिखना हो सकता है. आइए तो अब हम समझते हैं कुछ वर्ड्स की टर्मिनोलॉजी, जिससे हम वर्ड्स को इस्तेमाल कर सके और अच्छे से याद कर सके, राइट? देखो, पहली चीज़ ना, वर्ड के रूट वर्ड्स पे जाने की कोशिश करो. रूट वर्ड होते क्या है? रूट वर्ड सिंपल लैंग्वेज में, मेरी भाषा में समझने की कोशिश करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय माई लैंग्वेज और इन माई लैंग्वेज, राइट? रूट वर्ड्स जो है ना, जो ऐसा वर्ड एंडिंग सेम वर्ड से होती हो या सेम लेटर से होती हो. जैसे आपने वर्ड को बहुत सारे सुना होगा, नेस 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 से वर्ड्स होते हैं. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लेस 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 लेस, जैसे होपलेस, केयरलेस, राइट? तो जो आपके दिल लेस नेस नेस से आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रूट वर्ड्स है, ठीक है ना? तो रूट वर्ड्स पे कमांड हासिल करने की कोशिश करो. क्योंकि होता क्या है कि अगर आप रूट वर्ड्स पे कमांड हासिल कर लोगे तो आप लेक्सिकोग्राफर भी बन सकते हो. अब मैं आपको सच में एक चीज़ बताऊं,
मैं फोबिया का रूट वर्ड याद किया हुआ था। तो बाद में मैंने जब और भी वर्ड्स के बारे में समझने की कोशिश करा तो मैंने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स सेल्फ क्रिएट करा। मेरा वर्ड था नहीं वो, लेकिन मैंने खुद क्रिएट करा और जब मैंने उसको गूगल पे सर्च किया तो सही निकला। अब जैसे मैं रूट वर्ड एक पढ़ा था PHLO का, फिलो मतलब होता है रिस्पेक्ट या फिर लव, राइट। कभी भी आपको अगर रिस्पेक्ट, कभी भी अगर आपको ना फिलो मिल जाता है वर्ड तो वो रिस्पेक्ट या लव की बातें करता है। ये एक रूट वर्ड है ये भी गाइस, जो कि मैं आपको बताऊंगा, इसका भी रूट वर्ड अच्छे से बताऊंगा। तो मैंने क्या किया पता है, फिलो में लगा के ये फोबिया लगा दिया, एक वर्ड बना दिया मैंने, फिलोफोबिया। फिलो मतलब क्या था, रिस्पेक्ट या लव, प्यार से डर, फिलोफोबिया हो गया। जैसे अगर आपको रिस्पेक्ट से या प्यार से बहुत डर लगता है तो आप कह सकते हो आई हैव फिलोफोबिया, आई हैव फिलोफोबिया। ये मैं क्यों बता रहा था, ये रूट वर्ड है। फोबिया से बहुत सारे वर्ड्स है भाई, एंग्लोफोबिया, जूफोबिया, निक्टोफोबिया, नेक्रोफोबिया, थैनेटोफोबिया, बहुत सारे रूट वर्ड्स है भाई। और फर्दर वीडियोस में फोबिया पे बहुत सारे वर्ड्स आपको भी देने वाला हूँ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कम ऑन डू सब्सक्राइब राइट नाउ। तो रूट वर्ड्स में 3 चीज अब समझते हैं हम लोग। पहला प्रीफिक्स, दूसरा अफिक्स, तीसरा सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स, अफिक्स, सफिक्स। प्रीफिक्स, प्री मतलब होता पहले। जब किसी भी वर्ड के कुछ पहले अगर ऐड हो जा रहा है, कोई ऐसा लेटर जो एक वर्ड के पहले लग जा रहा है, वो प्रीफिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया लाइक, अब इसी में लगा दिया डिस, डिसलाइक, अभी क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो जब रूट वर्ड में पहले जब ऐड हो जाता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ये आप याद रखना, क्योंकि आपने खुद से क्रिएट करना है वर्ड। अब आपने सुना होगा ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्ट, राइट। तो आपने क्या समझना है, यही नहीं बहुत सारे वर्ड्स हैं। आपका बिलीवेबल है तो अनबिलीवेबल हो जाता है, क्रेडिबल है तो इनक्रेडिबल हो जाता है, कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट हो जाता है। तो जो पहले जो ऐड होता है वो क्या होता है, प्रीफिक्स हो जाता है। सफिक्स क्या होता है, अभी इसको समझेंगे, पहले इसको समझ आते हैं। सफिक्स जो हम एंडिंग में, कोई वर्ड है ऐसा हो जो एंडिंग में खत्म हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, उसको हम सफिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ABLE, एबल मतलब क्या होता है, योग्य, लायक, समर्थ। तो जब भी किसी वर्ड के एंडिंग में अबल लग जाए तो समझ जाना ये सफिक्स है, रूट वर्ड है, राइट। जिसका मतलब ये लगने के बाद ना पता लायक हो जाता है। अब मैं खुद आपके लिए एक चीज कंटिन्यू कर रहा हूं भाई, कोई भी वर्ड में अबल लगा दो, बट वो वर्ड वर्ब का होना चाहिए, क्रिया का होना चाहिए। जैसे अबल मतलब क्या हुआ, लायक। ड्रिंक मतलब क्या होता है भाई, ड्रिंक मतलब पीना, भैया ये जोड़ दो अब, ड्रिंकेबल मतलब पीने के लायक। पानी रखा हुआ है, वाओ दिस वाटर इज ड्रिंकेबल, राइट, दिस वाटर इज ड्रिंकेबल। ड्रिंक मतलब पीना, अबल मतलब लायक। आइए कुछ और वर्ड उठाते हैं वर्ब का, उसमें जोड़ते हैं। डू मतलब क्या होता है भाई, डू मतलब करना होता है। अब इसी में अबल जोड़ दो, ओह डूएबल, दिस जॉब इज डूएबल, राइट। अच्छा वॉच मतलब क्या होता है, वॉच मतलब होता है देखना। अब इसी में भाई अबल जोड़ दो, वॉचेबल, वॉचेबल, राइट। बहुत सारे वर्ड्स में आप लगा सकते हो, परचेसेबल, परचेसेबल, ईटेबल, ईटेबल। ईट मतलब क्या है, ईट मतलब खाना। अब उसी में अबल लगा दो भाई, ईटेबल, दिस बिरयानी इज ईटेबल। अब आइए समझते हैं अफिक्स क्या होता है। मैंने 2 चीज बताया, प्रीफिक्स जब पहले ऐड होता है, सफिक्स जो एंड में है ना, एंडिंग में जो ऐड होता है। अफिक्स ऐसा वर्ड जो दोनों तरफ जुड़ जाए। अब आप सोच रहे हैं ये क्या है भाई, जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा अनईटेबल, एक काम करता हूँ मैं कलर के साथ लिखता हूँ ताकि आप और अच्छे समझ पाए।
अन, ईट, अनईटेबल। ये देखो अनईटेबल, ओ माय गॉड, अनईटेबल। ईट बेचारा वर्ड था एक, इधर भी जुड़ा ये प्रीफिक्स हुआ, इधर जुड़ा ये क्या हुआ, सफिक्स हुआ, अनईटेबल। अनईटेबल मतलब खाने के लायक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको बासी खाना दे दिया, बासी खाने की इंग्लिश क्या होगी, स्टेल। लेफ्ट ओवर भी कहते हैं बचा हुआ, बट बासी के लिए स्टेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं पता तो अपनी डायरी में लिख लेना, ठीक है, स्टेल। Uneatable. For example, if someone is giving you a plate of biryani and that is stale, you can say, "Oh my God, I cannot eat this biryani because this is uneatable." चलिए, अब यहीं पे अगर मैं कह दूं कि भाई पानी पीने के लायक नहीं है, इसको अफिक्स में बनाते हैं। चलिए, अन हो गया, ड्रिंक मतलब पीना हो गया, अब इसे में अबल जोड़ दिए, अनड्रिंकेबल। For example, "Oh my God, I cannot drink this water because it is undrinkable." आप जैसे कभी कभी क्या तो कुछ मूवीज आ जाती है और मूवीज देखने के लायक नहीं रहती है, कहते हैं भाई ये मूवी ना बहुत वल्गर है, इसमें ना हीरो जो वो शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ गाली दिए हुआ है, तो आप बोलो कि भाई दिस मूवी इज, टाइप करो कमेंट करो। हाँ, अगर मैं आपको लव और लाइक दूंगा अगर आप सही होंगे, बताइए देखने के लायक नहीं है मूवी। हाँ, ट्रांसलेट करिए, यस राइट। देखो वॉच मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है। अब इसी में क्या कर देना, अन, और यहाँ पे जोड़ दो अबल। माय गॉड, दिस मूवी इज अनवॉचेबल, दिस मूवी इज अनवॉचेबल। तो आपको मैंने बताया क्या, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होगा, जो पहले जुड़ेगा। आपको पता है मैं एक सीरीज बनाऊंगा वोकैब्स की, आपके सामने मैं प्रीफिक्स के वर्ड से बुलाऊंगा। अभी तो बस समझो कि एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आपने एक जो है ट्रिक एक स्ट्रेंथन करनी है सो दैट यू कुड रिमेंबर। हम लोग कभी कभी रट्टाफिकेशन मार देते हैं, राइट, रटो भाई कम ऑन, ये वर्ड वो वर्ड, राइट। हम याद तो कर लेते हैं लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, भूल जाता है। लेकिन जब हम रूट वर्ड से समझते हैं, जब अपने अकॉर्डिंग बना के उसको समझते हैं, तो फिर वो भूलते नहीं आदमी। तो कोशिश करें आप खुद अपने से वर्ड को क्रिएट करें, मतलब लेक्सिकोग्राफर बनने की कोशिश करें। तो अगर पहले ऐड होगा प्रीफिक्स कहलाएगा, एंडिंग में अगर ऐड होता है क्या होगा, सफिक्स हो जाएगा, दोनों तरफ अगर ऐड होगा तो अफिक्स हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए आज हम लोग एक रूट वर्ड उठाते हैं और उस रूट वर्ड को हम लोग एक नाम देते हैं भाई, और उस पे हम लोग ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। आज का जो रूट वर्ड होगा वो होगा हमारा साइड का, ठीक है ना। अच्छा, एक तो साइड आपका ये भी होता है, एक साइड आपका ये भी होता है, साइट, एक आपका साइट ये भी होता है, एक साइट आपका ये भी होता है, बहुत डिफरेंसेस हैं सब, ठीक है ना। ये तो साइड तरफ वाला होता है, भाई थोड़ा साइड हो जाना आंटी, थोड़ा साइड हो जाना भाई, कम ऑन, ये वाला है। ये साइट का मतलब होता है स्थान, कोई प्लेस। आपने कभी कभी डायलॉग सुना होगा, राइट, मेरी साइट चल रही है मैं भी नहीं आ सकता, राइट। साइट मतलब कहीं कोई जगह है जहाँ पे काम चल रहा है, राइट। साइट, साइट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, कुछ बयां करना, राइट। इस साइट का मतलब होता है नज़र, दृश्य। जैसे कहते हैं ना, गेट आउट ऑफ माई साइट, एक सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है, गेट आउट ऑफ माई साइट। तो इससे क्या समझेंगे आप लोग, मतलब मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, जहाँ तक मेरी नज़र पड़ रही है भाई दूर हो जाओ, दिखो मत, गेट आउट ऑफ माई साइट। एक और इस्तेमाल करते हैं हम लोग, गेट लॉस्ट। एक और का इस्तेमाल करते हैं तो आपको तो पता है, गेट आउट, राइट, गेट आउट, गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, राइट। तो आज हम लोग किस पे भाई, साइड। और मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपको सफिक्स बताया था, अफिक्स बताया था, प्रीफिक्स बताया था। तो ये जो साइड वर्ड है ना, ये दरअसल सफिक्स है, ठीक है ना। क्या है भाई, सफिक्स है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे भाई क्या, सफिक्स के बारे में। हालांकि मैं प्रीफिक्स पे बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, अफिक्सेस पे बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, सफिक्सेस पे बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ। वैसे ज़्यादातर सफिक्सेस की वीडियोस मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है ना।
तो आज का जो हमारा सफिक्स की वीडियो है वो साइड पर है, मतलब कोई भी वर्ड अगर साइड से आया, CIDE, तो साइड से अगर आया तो समझ जाना इसका मतलब क्या है, किल या फिर मर्डर। ठीक है ना। जैसे आप एक वर्ड तो बचपन से भाई सुने होंगे, जैसे क्या भाई, सुसाइड, सुसाइड, राइट। तो साइड जब भी किसी वर्ड में आएगा तो क्या समझेंगे, मर्डर करना, टू अटेम्प्ट मर्डर, टू किल, राइट। किल जो वर्ड होता है मारने के लिए, राइट। मैं आपको एक और वर्ड देता हूं गाइस, असैसिनेट, असैसिनेट। एक और गाइस वर्ड आपका है स्ट्रैंगुलेट, एक है रूट वर्ड नहीं है, स्ट्रैंगुलेट। एक गाइस और वर्ड आपका स्टैब। सबका मतलब तो मारना गाइस, ठीक है। हालांकि साइड का भी होता है मारना, वो तो रूट वर्ड में हो जाएगा। असैसिनेट, इस ये वर्ब है गाइस, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसको नाउन में गाइस कहा जाता है असैसिनेशन। आपको पता है मैं इस वर्ड को कैसे याद किया था, एक तरीका देता हूं। ऐस मतलब गधा, गधा के ऊपर गधा, गधा के ऊपर मैं मतलब आई, और आई के ऊपर नेशन। ओ माय गॉड, ये देखो वर्ड याद करने का तरीका, असैसिनेशन, गधा, राइट। एस मतलब गधा, गधा के ऊपर गधा, गधा के ऊपर मैं, मेरे ऊपर नेशन, गधा, गधा के ऊपर गधा, गधा के ऊपर मैं, मेरे ऊपर नेशन, असैसिनेशन, असैसिनेशन। तो भाई असैसिनेशन का मतलब होता है किसी भी रिनाउंड व्यक्ति को मारना। रिनाउंड मतलब क्या होता है भैया, नहीं पता, सब लिखते रहो एकदम से, एयरफोन लगा के डायरी लेके कॉपी लेके बैठ जाओ, सब लिखते रहो। रिनाउंड का मतलब होता है जो नामी गिरामी हो, जो सब जानता हो, राइट। उसको अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसको कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन, विश्व प्रेमी, है ना। तो पूरे सब जाने उसको, जैसे जस्टिन बीबर हो गए भाई, मोदी जी हो गए, राइट। ये लोग क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है। रिनाउंड जैसे कैप्सन, एक्सक्यूज मी, मुंह मियां मिट्ठू बनना हो, एक दिन बनूंगा रिनाउंड भी, राइट। तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं बड़े रिनाउंड होते हैं, सब जानते हैं उनके बारे में, राइट। अगर इनको कोई रिनाउंड को मारेगा तो उसके लिए क्या होगा, असैसिनेट, असैसिनेट। स्ट्रैंगुलेट, स्ट्रैंगुलेट का मतलब होता है गला घोट देना, किसी गला घोट के मार देना, दैट्स कॉल्ड स्ट्रैंगुलेट। स्टैब का मतलब होता है छुरा घोट देना, मार देना, राइट, छुरा मार देना, राइट। कम ऑन, स्टैब हो जाता है। आइए साइड पर आते हैं। तो साइड मतलब क्या होता है, टू मर्डर। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी कोई वर्ड साइड से आएगा, जैसे अभी एक वर्ड दिया गया था आपका सुसाइड, ये आपका वर्ब नहीं है। वर्ब बनाने के लिए आपके पास दो तरीका है, या तो आपने कमिट लगाना है या फिर आपने अटेम्प्ट लगाना है, ठीक है ना। क्या भाई, या तो आपने कमिट लगाना है या फिर आपने अटेम्प्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुसाइड करूंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा आई विल सुसाइड, क्योंकि ये वर्ब नहीं है। हमने क्या करना है, आई विल कमिट सुसाइड। कमिट लगा के जो भी सारे वर्ड्स दूंगा आपको, उसमें सब में कमिट लगाना है। तो टेंस के अकॉर्डिंग ये आपका चेंज होता रहेगा। ये वर्ब है आपका, जैसे उसने आत्महत्या कर ली थी, तो ही हैड कमिटेड सुसाइड, ही हैड अटेम्प्टेड सुसाइड, सुसाइड, ठीक है। तो भाई साइड, आइए कुछ वर्ड्स लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड, मैरिसाइड। One guys, matricide, matricide. The next one guys, patricide. The next one guys, fratricide. The next one guys, sororicide, sororicide. The next one guys, uxoricide, right, RI, uxoricide. The next one guys, germicide. The next one guys, insecticide. The next one guys, feticide. Keep on writing guys, come on. Feticide. The next one guys, infanticide, infanticide. The next one guys, filicide. The next one guys, regicide.
देयर आर सो मेनी वर्ड्स गाइस, कम ऑन, इतना पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैट्रिसाइड का मतलब होता है टू किल अ मदर, एक माँ की हत्या कर देना। जैसे ही हैज कमिटेड मैट्रिसाइड, ये सब पता है एसएससी बैंकिंग में भी वर्ड आते हैं। मैट्रिसाइड टू किल अ मदर। पैट्रिसाइड, पैट्री का मतलब होता है पिता, राइट, पितृ, कम ऑन। एक वर्ड और मैं आपको देता हूँ, दैट्स कॉल्ड पैट्रीमनी। कहते हैं बाप का पैसा, बापौती, कम ऑन, बाप, जब बाप का पैसा है पैट्रीमनी कहलाता है, राइट, पैट्रीमनी। पैट्रियाटिकल सोसाइटी आपने सुना होगा, राइट। तो पैट्रीसाइड का मतलब होता है टू किल अ फादर, एक पिता की हत्या कर देना, दैट्स कॉल्ड पैट्रीसाइड। द नेक्स्ट वन, फ्रैट्रीसाइड। फ्रैट्रीसाइड, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक वर्ड है फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी। तो फ्रैटर्निटी मतलब क्या होता है पता है, भाईचारा, फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड, राइट। तो वहां पे क्या है, फ्रैट्रीसाइड, टू किल अ ब्रदर, एक भाई की हत्या कर देना, दैट्स कॉल्ड फ्रैट्रीसाइड। और सारे वर्ड्स के साथ कमिट लगेगा अगर यूज करना होगा इसको। सोरोरीसाइड, टू किल अ सिस्टर, if a person kills a sister, for example if somebody has killed, एक बहन को कोई मार दिया तो कह सकते हैं my God, he has committed sororicide। so बहन को मारने के लिए sororicide। uxoricide, to kill a wife, excuse me, बीवी की कौन है, करते हैं भाई कुछ लोग। uxoricide। germicide, germs की, राइट, छोटे छोटे जो इनविजिबल कीटाणु होते हैं उसके लिए जर्मीसाइड। इंसेक्टिसाइड, ऐसे कीटाणु जो दिखे भाई, राइट, विजिबल इंसेक्ट्स, उनको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइट। फेटिसाइड, देखो फेटस आपने सुना होगा, राइट। मैं कुछ और वर्ड्स आपको देता हूं, अबॉर्शन, राइट, मिसकैरेज, मिसकैरेज, राइट। जब भी देखो इसको वर्ब में अबॉर्ट बोलते हैं, अबॉर्ट। फेटिसाइड, जब भी कोई पेट में बच्चा मार देता है, ठीक है ना, बट उसमें मम्मी की रजामंदी नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ गर्ल एंड शी इज प्रेग्नेंट एंड इफ एनीबडी किल्स अ बेबी एंड अ मदर डज नॉट अग्री, राइट, अ मदर डज नॉट वांट टू किल, राइट, in that situation you can say that feticide। but माँ ने ही मारा है, गर्भपात करा दिया, राइट, ऐसी कंडीशन में अबॉर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वर्ब में इस्तेमाल कर रहे इसको आप बोलेंगे अबॉर्ट, शी हैज अबॉर्टेड, शी हैज अबॉर्टेड। अबॉर्शन आपका नाउन में हो जाएगा। मिसकैरेज, कोई नहीं मारा है, अनफॉर्चुनेटली या नेचुरली जो है बच्चे की डेथ हो गई है, ऐसे में मिसकैरेज का इस्तेमाल किया जाता है। इन्फेंटिसाइड, नवजात शिशु, कोई छोटा सा बच्चे की, छोटे से बच्चे की हत्या कर दी गई, दिस कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। फिलिसाइड, ये भी कोई छोटा बच्चा लगभग जो है मुझे लगता है कि 1-2 साल का हो गया है, उसकी हत्या कर देना, दिस कॉल्ड फिलिसाइड। रेजिसाइड, व्हेन अ पर्सन किल्स किंग या क्वीन, राजा या रानी की हत्या कर देना, दैट इज कॉल्ड रेजिसाइड, रेजिसाइड, ठीक है ना। तो दिस वाज अबाउट साइड गाइस। एक और गाइस मुझे वर्ड याद आ रहा है, दैट्स कॉल्ड हर्पेटिसाइड, हर्पेटिसाइड, ठीक है। हर्पेटिसाइड का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन, ऐसा टर्म जब हम स्नैक्स को, ना, कीड़े वगैरह को मारते हैं, राइट, सांप वगैरह को मारते हैं, दैट्स कॉल्ड हर्पेटिसाइड, हर्पेटिसाइड। अविसाइड, Avicide is especially used to kill birds. When somebody is kind of hunter and he has killed so many birds, you can say, "Oh my God, you have committed avicide," which is not good, you know. So a term which is used to kill birds, we say avicide. Genocide, oh my God, ये तो बहुत इस्तेमाल होता है, पार्लियामेंट में इस्तेमाल होता है, स्पेशली किसी भी ना to kill people or to kill a group of people, स्पेशली रिलीजन के बेस पे, काइंड ऑफ कोई भी धर्म के आधार पर किसी भी ग्रुप पे सभी को मार देना, दैट्स कॉल्ड जेनोसाइड, जेनोसाइड। और एक और इस्तेमाल किया था जेनोसाइड।
जेनोसाइड तब इस्तेमाल किया जाता है, जेनो, जब किसी भी अजनबी को मार देना, दैट्स कॉल्ड जेनोसाइड। स्ट्रेंजर को, किसी विदेशी को मार देना, दैट्स कॉल्ड जेनोसाइड। बट जेनोसाइड व्हेन अ पर्सन और एनीबॉडी किल्स अ कम्युनिटी or kind of group of religion of people, we can say genocide. Mariticide, जैसे अभी एक वर्ड दिया गया था आप लोग को, अक्सोरिसाइड। अक्सोरिसाइड वाज फॉर wife, to kill a wife is called अक्सोरिसाइड। मैरिटिसाइड when a person kills husband, एक husband को मार देना, that's called मैरिटिसाइड guys, right? So these words that we have taken actually, right, the first one was suicide, the second was, excuse me, oh I'm sorry, that's not marricide guys, that's called parricide, राइट, पैरिसाइड, जब एक कपल को स्पेशली पेरेंट्स को मार देना, दैट्स कॉल्ड पैरिसाइड। मैट्रिसाइड इज ऑल अबाउट मदर, पैट्रिसाइड टू किल फादर। सो दीज वर्ड्स हैव बीन गिवन गाइस। तो छोटी सी एक टॉपिक थी जो सफिक्स की थी साइटिक पर, अगली टॉपिक किसी और सफिक्स या अफिक्स पर या प्रीफिक्स पर आने वाली है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए अंदाज से, एक नए क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विल सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। यू हैव बीन अ ग्रेट व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो।